इमरान खान की वजह से जीते हैं, वोट इमरान खान को मिला, उनको वोट नहीं मिला। फिर सहूलतकारों ने कहा नहीं नहीं भाई, अभी आपकी तो ज़रूरत है, आपको तो आपकी असल हालत दिखानी थी कि तुम्हारी असल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हुकूमत साजी के लिए इलेक्शन के उम्मीदवारों की ख़रीदो फ़रोख्त की मंडियाँ लग गई और सबसे बड़ा शेरों का शिकारी अब आज़ाद उम्मीदवारों का शिकारी बन के लाहौर आकर बैठ गया। रात मैंने पहले भी अर्ज़ किया था दूसरे क्लिप में भी कि मोहसिन नकवी के घर मुलाकात आसिफ ज़रदारी, शहबाज शरीफ, इसहाक डार वगैरह की। निगरान वज़ीर आला का किरदार भी बड़ा शर्मनाक चल रहा है और उनको याद रखना चाहिए कि उनकी हुकूमत और इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है, उनको भी कहीं ना कहीं हिसाब तो देना पड़ेगा। मुदाखलत के सारे तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, खौफ व हरास, FIA, एंटी करप्शन, सब के ज़रिए उम्मीदवारों को उठाया जाएगा, डराया जाएगा और फिर लालच दिया जाएगा। उम्मीदवार जितने भी इंडिपेंडेंट जो आ रहे हैं, ना ही पार्टी का इंडिपेंडेंट रख लें तो मेरा ख्याल वो 100 के करीब कौमी में हैं और 136-37 सूबाई में हैं। और कौमी के उम्मीदवार जो हैं अभी तो पहले उनकी मंडी लग रही है। जितने इंडिपेंडेंट तहरीक इंसाफ ने जिनको टिकट दिए थे, एक तो उनके फार्म पे भी लिखा हुआ था तहरीक इंसाफ, दूसरा उन्होंने कुरान पे हलफ दिया हुआ है। अगर इनमें से किसी ने ख़रीदो फ़रोख्त की कोशिश की, अपने आप को बेचा, अच्छा PTI ने उनको बहुत सारी तदाबीर भी बता रखी हैं बचने की कि इलेक्शन जीतें गायब हो जाएं, फार्म 45 भी गायब कर लें, वगरना आपको उठाएंगे और फार्म 45 से आपसे छीन लेंगे, आप खाली हाथ हो जाएंगे। अच्छा, ये भी कोशिश की जाएगी। उनको सारी तदाबीर बताई हुई हैं बचने की, ख़रीदो फ़रोख्त से बचने की। इसके बावजूद भी अगर कोई ख़रीदो फ़रोख्त में शामिल होता है, अपनी सीट बेचता है, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि उसे हलके के अवाम कभी माफ़ नहीं करेंगे और उसे अपने से पहलों का अंजाम भी देख लेना चाहिए। राजा रियाज एंड कंपनी का जो 17, 18 या 20, 27 बिके थे तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने रजीम चेंज करवाया था, उन सब का अंजाम देख लेना चाहिए। उनका ज़मीनी इंतखाबात में क्या अंजाम हुआ और अब क्या अंजाम हुआ। इसलिए अगर अपनी सियासत क्या बचेगी अगर आप लोटे बन गए, अपने महल्ले में दाखिल ना हो सके, तो सियासत क्या बच गई। ऐसी सियासत पे लानत कि घर से भी इज़्ज़त गई, बाहर से भी इज़्ज़त गई, अवाम में भी टगे टोकरी हो गए। तो जितने भी उम्मीदवार जीते हुए हैं और आज़ाद हैं और फ़कीर की आवाज़ सुन रहे हैं, उन सब से मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक दफ़ा डट जाएं, एक दफ़ा इस पैसे के सिस्टम के सामने, जाली निज़ाम के सामने, ख़रीदो फ़रोख्त बाज़ारों वालों को मायूस कर दें। ज़रदारी और नवाज शरीफ, इसहाक डार, शहबाज और मरियम जो नोटों की बोरियां लेकर फिर रहे हैं, इनको एक दफ़ा रुसवा कर दें। इनको बताएं कि ये तुम्हारी जमहूरियत है। तुम तो जमहूरियत, वोट को इज़्ज़त दो की बात करते थे, अब तुम वोट की इज़्ज़त दो की बजाय ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हो वोटों की। ख़रीदो फ़रोख्त के बगैर किसी सूरत, कोई सूरत नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। एक की 70 सीटें हैं, एक की 50-55 हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ये सारी कुल मिला के 120-25 बन जाएंगी। इनकी बाकी मिला के जो स्पेशल सीटें इनको मिलेंगी ख़वातीन की, वो मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 130-40 बन जाएंगी। तो कैसे ये हुकूमत बनाएंगे। कम से कम 172-73 चाहिए और सीटों वाले दूसरी तरफ बैठे होंगे। तो ये ख़रीदो फ़रोख्त के सिवा कोई हल नहीं है। इनके लिए एक ही इज़्ज़त का रास्ता था कि ये खुद कहते, लार्जर पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी को ये खुद कहते कि आप हुकूमत बनाएं, आपका हक। अगर वो कामयाब ना होते तो फिर खुद ब खुद इनकी तरफ आ जाती, इनको कहा जाता कि आप बनाएं, और ये भी ना बना पाते तो फिर तीसरा रास्ता है नए इलेक्शन
और मैं उनसे कह रहा हूं जो ख़रीदो फरोख्त में शामिल होने का अगर किसी के दिल में कोई दूर दूर तक छोटा सा उम्मीद की किरण भी हो कि मैं भी 20-25-30 करोड़ रुपया ले लूं, तो उसे कह रहा हूं ज़िल्लत ना कमाएं, इसलिए कि इलेक्शन बहुत जल्द फिर होने जा रहे हैं। ये इलेक्शन अगर हकदार को हक ना दिया गया तो ज़्यादा देर ठहरेंगे नहीं। कराची में उसकी झलक नज़र आ गई। जमात इस्लामी, PTI और तहरीक लब्बैक इकट्ठी होकर जुलूस निकाल रही हैं, इकट्ठी होकर मुजाहरा कर रही हैं। और अगर ये तीनों जमातें जिनके पास स्ट्रीट पावर है ये इकट्ठी होकर मैदान में निकल आई तो कौन सी हुकूमत ठहर सकेगी। इसलिए तमाम उम्मीदवार जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, बग़ैर किसी पार्टी निशान के आज़ाद होते हुए भी वो जीते हैं तो सिर्फ इमरान खान की वजह से जीते हैं। वोट इमरान खान को मिला, उनको वोट नहीं मिला। बड़े बड़े नामी गिरामी बुरज जो थे लोगों ने उल्टा दिए, सत्यानाश कर दिया, तहस नहस करके रख दिया। नवाज शरीफ जैसा बंदा अपने दोनों हलकों से, जो 2 हलके पूरे मुल्क में उसके फेवरेट तरीन थे, उनसे बुरी तरह हार गया। शहबाज शरीफ अपने दोनों हलकों से हार गया, बुरी तरह जतवाया गया। मरियम हार गई, हमजा शहबाज हार गया। लाहौर की सारी सीटें नून लीग लूज कर गई थी। लेकिन फिर सहूलतकारों ने कहा नहीं नहीं भाई, अभी आपकी तो ज़रूरत है, आपको तो आपकी असल हालत दिखानी थी कि तुम्हारी असल हालत ये है, अवाम में इतनी को कदर मंजिलत है तुम्हारी, और अब तुम बंदे के पुत्र बन के आराम से काम करना, कोई हैंगी फैंगी करने की कोशिश न करना। तो मैं फिर दोबारा दिगर इन लीडरों से कहता हूँ कि कोई सियासियात, कोई अखलाकी कदरें जो हैं उनको बाकी रहने दें। इस तरह की हरकतें ना करें कि लोगों का आप पे जो थोड़ा बहुत रह गया था ना, थोड़ा बहुत ये भी ख़त्म हो जाए। पीपल पार्टी भी जिस दिन किसी गैर जानबदार हुकूमत ने वहाँ इलेक्शन करवाए ना, पीपल पार्टी को भी आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। पीपल पार्टी अपना सारा इंतज़ाम करके जाती है निगरान हुकूमत बनाने से पहले, DCO AC सब लगा के, और फिर RO वगैरह तक का बंदोबस्त करके निगरान हुकूमत तो दिखावा होती, जैसे यहाँ मोहसिन नकवी दिखावा एक बिठाया हुआ था। असल काम तो वो पार्टियों वाले जो बनाते हैं, वो खुद ही उनका काम, जालसाजी का पूरा वो बंदोबस्त करके जाते। तो इस दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हक़ के साथ खड़े रहें। नतीजा ये होगा कि उनके खड़े रहने से जमहूरियत मजबूत होगी, मुल्क में इस्तेहकाम आएगा और मुल्क आगे की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।